morning, everybody. Hope all of you are fit and fine. Today, we are going to discuss a very easy, interesting, and important topic: speed, distance, and time. इजी इसलिए कि हम लोग अनजाने में ही सही, लेकिन इस सब का उपयोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं और सीखी हुई चीज़ पर चर्चा हो रही है. ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट. मैंने कहा कि ये क्लास 5-6 से लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में इससे सवाल पूछे जाते हैं. हायर ऑर्डर के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप देखेंगे, यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ये इसलिए मैंने कहा कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. अब हम एक एक कर पहले ये तीनों की चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस स्पीड, व्हाट इज़ दिस टाइम एंड व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस. तो चलिए, डिस्टेंस अब बोलचाल में तो समझ में आता है कि घर से स्कूल का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है. 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस. ये दरअसल है क्या? डिस्टेंस सेज हाउ फार अपार्ट टू ऑब्जेक्ट्स, टू प्लेसेज और टू पॉइंट्स आर. कि एक यहाँ है तो दूसरा अगर यहाँ पर है तो हाउ फार अपार्ट दे आर. और इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर में या किलोमीटर में. यही इससे भी और अदर यूनिट्स आर ऑल्सो देयर, लेकिन जनरली हम लोग मीटर, किलोमीटर में मेजर करते हैं, फुट में भी मेजर करते हैं. उसी तरह से टाइम बताता है कि अ पीरियड इन विच और ड्यूरिंग विच अ पर्टिकुलर इवेंट हैज़ टेकन प्लेस और इज टू टेक प्लेस. कि किस समय होने जा रहा है. कोई पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है वो, और हम लोग उसको सेकेंड में, मिनट में, आवर में, मंथ में, ईयर में, डेज में, इस ये सब जनरल कॉमन यूनिट्स हैं उसके. अब आइए बात स्पीड पर. आप देखे होंगे लिखा हुआ गाड़ी के आगे स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर. वो लिखा रहता है इस तरह से, आप 40 किलोमीटर पर आवर, ये सिंबल से हम लोग परिचित हैं. आप जाते हैं सब्जी मार्केट में और पूछते हैं कि केला कैसे है भाई? 30 रुपीज़ पर डजन. व्हाट डज दिस मीन? कि एक डजन के लिए यू विल हैव टू पे 30 रुपीज़. फॉर एवरी 1 डजन बनानास यू विल नीड टू पे 30 रुपीज़. यही इस पर का मतलब है. यानी यहाँ एक घंटे में 40 किलोमीटर. आप और भी सिम्बल्स देख सकते हैं कि किस तरह से बना रहता है ये स्पीड लिमिट के लिए. आप रोड चलते वो सब देख सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये 40 किलोमीटर पर आवर इज शोइंग द स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल. तो ये स्पीड की बात हो गई. लेकिन वो स्नेल, बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको आप 40 किलोमीटर सोचेंगे तो 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, आप बैठकर देखते रहिए. तो उसको तो छोटा यूनिट चाहिए. या छोटा बच्चा है, वो आंगन में इस छोर से उस छोर तक दौड़ता है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हम लोग डिस्टेंस के छोटे यूनिट में मेजर करते हैं. तो डिस्टेंस का छोटा यूनिट लेते हैं तो टाइम का भी छोटा यूनिट लेते हैं. हम लोग बोलते हैं मीटर पर मिनट या मीटर पर सेकंड के हिसाब से. यानी वहाँ भी पर मिनट या पर सेकंड बोलते हैं. और पर का हमने कहा फॉर एवरी 1, हर एक में. हम बोल सकते हैं, स्पीड को डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. अब वो यूनिट टाइम के यूनिट पर डिपेंड करता है कि वो आवर में आप मेजर करते हैं या मिनट में करते हैं या सेकंड में करते हैं, वो बात हो गई. तो तीनों को हमने समझ लिया कि ये डिस्टेंस से हमारा क्या मतलब है और टाइम से क्या मतलब है और स्पीड से क्या मतलब है. तो डिस्टेंस तो हम लोग मीटर, किलोमीटर, फुट इस सब में मेजर करेंगे. टाइम को मिनट, सेकंड, आवर में मेजर करेंगे. बस ये स्पीड में डिस्टेंस और टाइम दोनों बताना पड़ेगा. और आप ध्यान भी रखेंगे कि
30 रुपीज पर डजन का क्या मतलब होता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझ में आ जाएगा। उसी तरह से 10 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 10 मीटर चाहिए। अब चलिए चलते चलते एक बात की चर्चा कर दें हम कि ये स्पीड दो तरह का होता है। जब बराबर समय में बराबर दूरी तय करें, जैसे पहले सेकंड में आप 10 मीटर तय किए, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर किए, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर किए, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर पहले सेकंड में 10 मीटर गए, दूसरे में 8 गए, तीसरे में 12 गए, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। ये दोनों हम लोग आगे इस सब बात की चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बात तो यही है। और इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है। हमारी जो भी चर्चा होगी और जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 5 टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप जो भी देखेंगे उसमें ये तीनों के रिलेशन की ही बात होगी। आइए कुछ क्वेश्चन लेकर हम शुरुआत करते हैं और जो हम जानते हैं वहीं से शुरू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ मैन इज साइकिलिंग एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डज 12 किलोमीटर पर आवर मीन। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 3 आवर्स। हम लोग सीधा पता कर लेते हैं कि एक 12 किलोमीटर पर आवर यानी 1 आवर में 12 किलोमीटर, तो 3 आवर्स में 12 3 या 36 किलोमीटर। अब उसी को लिखते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स। ये आता कैसे है 36, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 इंटू 3 लिखिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 12 इंटू 3 किलोमीटर, दैट इज 36 किलोमीटर। देखिए इतना लिखने में टाइम लगा और आप ऐसे ही बोलते हैं 12 3 या 36, इसीलिए मैंने कहा था कि ये इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और हमने रिलेशन भी देखा कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और यही फॉर्मूला है डिस्टेंस पता करने का। तो एक रिलेशन तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब लेते हैं, इससे भी हम निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि दूसरी बात कर सकें। अ चाइल्ड कवर्स 15 मीटर इन 3 सेकेंड्स, व्हाट इज हिज स्पीड। अब ये सीधी सी बात है कि 3 सेकेंड्स में द चाइल्ड कवर्स 15 मीटर, तो स्पीड पूछा है यानी यूनिट टाइम में, तो 1 सेकेंड में कितना, 15 डिवाइडेड बाई 3, चलिए लिख लेता है। डिस्टेंस इक्वल टू 15 मीटर, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। अब इसको तो इससे डिवाइड करते हैं, ये क्या है डिस्टेंस और ये टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और आपको मिल जाता है 15 मीटर बाई 3 सेकेंड, इसी को तो बोलते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे होंगे कि जो पर लिखिए ये इस तरह से लाइन देकर एक ऊपर एक नीचे लिखिए या ऑब्लिक लिखिए, सब का मतलब एक ही है। तो ये दूसरा फार्मूला हमारा आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब एक और फार्मूला है उसकी बात कर लेते हैं। अ मैन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे होंगे 20 मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में 20 मीटर। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 100 मीटर। हम लोग सीधा जानते हैं 100 डिवाइडेड बाई 20 दैट गिव्स 5, सो 5 सेकेंड्स ही विल टेक। तो लिखेंगे कैसे,
डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर, स्पीड इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम equal to distance by speed, that is 100 by 20 second, that is 5 second। और फार्मूला क्या आ गया हमारा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। देखिए ये 3 रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया, आप देख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इसी को हम समराइज कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने इसको समराइज किया है। डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये निकालना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ये निकालना है स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, DST। अब ये GST BST बहुत कॉमन वर्ड है, टर्म्स है, तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ DST की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और एंजॉय करते हैं। और अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उसके पहले अब जरा चर्चा करते हैं कि स्पीड तो किलोमीटर पर आवर हो गया, उसी में जनरली लिखा रहता है, मीटर पर सेकेंड हो गया। कोई बच्चा गाड़ी चला रहा था, वो 90 किलोमीटर पर आवर शो कर रहा था स्पीडोमीटर में, तो वो 90 किलोमीटर पर आवर विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है। भाई 90 किलोमीटर मतलब कितनी दूर चला जा रहा था पर आवर, 1 घंटे में, ये तो पता है। घंटा भी, आवर भी बड़ा यूनिट है और किलोमीटर भी बड़ा यूनिट। तो अगर ये बता दिया जाए कि 1 सेकेंड में कितनी दूर जा रहा था या 1 मिनट में कितनी, समझने में ज़्यादा आसानी होती है। इसलिए अब हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अदर यूनिट, दैट इज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन है चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड और दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। तो पर एक ही बात दिमाग में रखनी है, व्हाट डज इट मीन। और ये आप समझते हैं कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर है आपका, और ये 1 आवर है। और चेंज क्या करना है, इस किलोमीटर को मीटर में। ध्यान यहाँ रखिए कि करना क्या है हमको, किलोमीटर को मीटर में और आर को सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 90 इंटू 1000, ये आपका मीटर हो गया। और 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम लोग फ्रैक्शन में सीखे ही हैं, मल्टीप्लिकेशन। आप सॉल्व कर लीजिए। 0 0 0 0 6 15, 6 जा 90, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये 25 मीटर पर सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में 25 मीटर जाता है। तो 100 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 25 4 जा 100, 4 सेकेंड। और आपको बताऊं वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड। 100 मीटर के रेस के लिए 9.58 सेकेंड लगता है, मतलब उसके दुगुने से भी ज़्यादा का स्पीड ये हो गया। कितने ज़्यादा स्पीड है ये, इसीलिए मना करते हैं कि भाई इतने स्पीड में मत चलाओ गाड़ी, थोड़ा स्लो चलो, दुर्घटना से देर भली। अब हम लोग देखते हैं कि लेकिन बड़ा ये यहाँ किलोमीटर को मीटर बनाना पड़ा,
हर आवर को सेकंड बनाना पड़ा। इसकी जगह हम कोई शॉर्टकट की भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बना लेते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन इज चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकंड। देख लीजिए, डिस्टेंस मीटर में है, यू हैव टू चेंज इट इनटू किलोमीटर, और ये टाइम सेकंड में है, इसको हमको आर बनाना है। हम दोनों ही काम कर देते हैं। 20 मीटर इज इक्वल टू 20 बाई 1000 किलोमीटर एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाई 3600 आर। तो ये तो हमने दोनों को कर दिया, डिस्टेंस भी आ गया हमारा किलोमीटर में और टाइम आ गया आर में। अब स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी इसको इससे डिवाइड कर देना होगा। सो 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 20 बाई 1000 डिवाइडेड बाय 1 बाय 3600 किलोमीटर पर आवर। और हम लोगों ने डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखा है। अच्छी बात है कि हम सारा ऑपरेशन पहले ही सीख चुके हैं। इट इज 20 बाई 1000 इंटू 3600 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 0 0 0 0 0 36 2 जा 72 किलोमीटर पर आवर। यानी 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब वही है जो 72 किलोमीटर पर आवर का है। कोई गाड़ी अगर 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रही है, इसका मतलब है कि वो हर सेकेंड 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ये दोनों तो हम लोगों ने सीखा, लेकिन ये काम ज़्यादा करना पड़ा तो हम इसका ज़रा कुछ शॉर्टकट उपाय देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये किलोमीटर पर आवर और इसको हम चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, यानी इस ये जो किलोमीटर है इसको हम ला रहे हैं मीटर में और ये आर को हम ला रहे हैं सेकेंड में। यही कर रहे हैं। जरा चलिए चेंज करके देखते हैं क्या आता है। 1 किलोमीटर बाय 1 आर। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर and 1 hour is 3600 सेकेंड। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। 0 0 0 0 2 5 जा 10 18 2 जा 36, यानी 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। यानी जितना किलोमीटर पर आवर दे उसको अगर हम 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो तुरंत चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो मान लीजिए लिखा 72 किलोमीटर पर आवर। हम तुरंत चेंज करते हैं 72 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। Isn't it interesting? ये तुरंत हमारा काम हो जाता है नहीं। और इसी का अगर इन्वर्स कर दें, वो भी हम करके देख लेते हैं। मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। अब लीजिए, मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, यानी मीटर को किलोमीटर में और सेकेंड को आवर में करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 किलोमीटर एंड 1 सेकेंड इक्वल टू 1 बाई 3600 आवर।
So 1 meter per second is equal to, यहाँ लिख देते हैं 1 meter per second is equal to 1/1000 divided by 1/3600 kilometer per hour. This is 1/1000 into 3600 किलोमीटर पर आवर. सॉल्व कीजिए इसको. 0 0 0 0 2 5 जा 10, 18 2 जा 36, यानी 1 मीटर पर सेकेंड इज 18/5 किलोमीटर पर आवर. यानी कोई दिया हो स्पीड, अगर मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई इट बाय 18/5 एंड यू विल गेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 72 किलोमीटर पर आवर को, वो आया था 20 मीटर पर सेकेंड. जरा चलिए लगे हाथ चेंज कर लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड को कि 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और देख लेते हैं कि वो 72 किलोमीटर पर आवर आता है या नहीं. लीजिए, वी हैव टू चेंज 20 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर. और अभी हम लोगों ने सीखा है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 18/5 से, तो वी विल बी एबल टू कन्वर्ट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. तो चलिए कर देते हैं. 20 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 20 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर. ये काम तो बड़ा आसान हो गया. अब दिक्कत यही होती है कई बार कि कब 18/5 से मल्टीप्लाई करें और कब 5/18 से मल्टीप्लाई करें. दिक्कत तो बस वही हो जाती है और वही कन्फ्यूजन होता है. देखिए, उसको दूर ओवरकम करते हैं. 5/18 18/5, ये फ्रैक्शन बड़ा है. 1 से इसका वैल्यू 3.6 है, यानी इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा. 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही होता है, और 1 से ज़्यादा बड़ा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा हो जाता है. मीटर और किलोमीटर दोनों ही डिस्टेंस का यूनिट है. किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो जब आपको किलोमीटर बनाना हो तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, फ्रैक्शन से. 18/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कीजिए. जब किलोमीटर को मीटर बनाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए. इट्स सो सिंपल. चलिए अब हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं. चलिए, अच्छी बात है कि हम लोग लगभग सब कुछ सीख गए. अब उसका एप्लीकेशन देखेंगे, जो कुछ सीखे हैं उसका प्रयोग करेंगे. लेकिन उसके पहले चलिए एक कहानी की याद दिला दें आपको. बचपन में सब लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, कछुआ और खरगोश वाली कहानी. और उसमें कछुआ वंडरफुली कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया. जबकि ये सर्वविदित है कि खरगोश की स्पीड बहुत ज़्यादा होती कछुए से, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वो कछुआ जीत गया. ऐसा क्यों हो गया? पता है कि वो बीच में खरगोश आराम करने लगा था और इस वजह से ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद वो पिछड़ गया. दरअसल जो डिस्टेंस था वो दोनों के लिए बराबर था, लेकिन आराम करने की वजह से हम लोग भी कहीं जाने लगते हैं, लॉन्ग रूट की गाड़ी है, कहीं कहते हैं जर्नी ब्रेक कर लेते हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो कहीं चलो नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो हमारा टोटल टाइम बढ़ जाता है. ये कॉमन डे टू डे लाइफ की बात है. ये जो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रिलेशन है, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ये टोटल टाइम में आप जर्नी ब्रेक किए, चाहे जिस कारण से कीजिए,
गाड़ी में कोई गड़बड़ी आ गई उसकी वजह से कीजिए, या कहीं बैठकर चाय नाश्ता करने लगे उसकी वजह से कि जिस वजह से कीजिए। सवाल बस इतना ही ध्यान रखना है कि कितने बजे आप चले थे और कितने बजे डेस्टिनेशन पर पहुँचे, ये टोटल टाइम काउंट होगा। हमारा अगला सवाल इसी एवरेज स्पीड पर है। एंड द क्वेश्चन इज, अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट 120 किलोमीटर in 2 hours, next 160 kilometer in 3 hours, and last 140 kilometer again in 2 hours. Find the average speed of the train. आप देख रहे हैं कि 2 घंटे में पहली बार तो 120 किलोमीटर है और आखिरी बार 2 घंटे में 140 किलोमीटर। ऐसा होता है, कभी स्पीड कम हो जाती है, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। हम लोग भी घर से निकलते हैं मार्केट के लिए, कहीं रास्ते में सड़क जाम है या किसी और कारण से कुछ देर स्पीड कम करनी पड़ती है, कभी स्पीड बढ़ाते हैं, तो ये स्पीड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल हो जाता है। तो हमको तो एवरेज स्पीड निकालना है, और एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। हम अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। लीजिए, पहले तो पता कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड is equal to 120 plus 160 plus 140 किलोमीटर। ऐड कर दीजिए सबको, 420 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम टेकन is equal to 2 plus 3 plus 2। और लिख दीजिए एवरेज स्पीड is equal to total distance covered by total time taken that is 420 by 2 plus 3 5 plus 2 7 hours by 7 kilometer per hour, that is 7 6 42 60 किलोमीटर पर आवर। ये बात तो हो गई, और अब हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेन गुजर रही है तो एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, और अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा है, हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। इसमें हम फार्मूला भी सीख लिए, तीनों के फार्मूला मतलब तीनों के बीच जो रिलेशन है वो भी सीख लिए, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना भी सीख लिए, एवरेज स्पीड भी सीख लिए। और अब हम एक अलग तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अ 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर लिखने का ही तरीका है। इसका मतलब सिंपली यही है, 36 किलोमीटर पर आवर या 36 किलोमीटर पर आवर। इस सब का मतलब एक ही है। तो कह रहा है कि अब 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास नंबर 1 अ टेलीग्राफ पोस्ट, नंबर 2
200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। दो स्थितियां हैं कि एक टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और दूसरी स्थिति है कि 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो दो बातें हैं, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप अब देखिए बोर्ड पर कि हाउ द थिंग्स वर्क। अब आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन आ रही है, इसका लेंथ है 160 मीटर। अब वो इधर से आते आते इंजन का अगला सिरा वो पोल के पास पहुंच गया। आप समझने के लिए हमने वहाँ ट्रेन को रोका है। अब वहाँ से क्रॉस करना शुरू कर रहा है। कब बोलेंगे कि क्रॉस कर गया? जब पोल को छोड़ेगा ट्रेन का पिछला सिरा, यानी कितना आगे जाकर 160 मीटर जो ट्रेन का लेंथ है। तो हमको पता हो गया कि डिस्टेंस 160 मीटर, पोल क्रॉस कर रहा है तो 160 मीटर हमारा डिस्टेंस है और स्पीड हमको मालूम है 36 किलोमीटर पर आवर। अब यही बात है कि ये डिस्टेंस मीटर में दिया है और स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो हम उसको चेंज करना भी सीख गए हैं। देखिए डिस्टेंस तो पता हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 160 मीटर, स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? छोटा यूनिट है 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 2 जा 36, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपको डिस्टेंस भी मालूम है, स्पीड भी मालूम हो गया। टाइम निकाल लीजिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। That is 160 by 10 सेकेंड, that is 16 सेकेंड आंसर। ये तो एक पार्ट का हमारा आ गया आंसर कि टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अब लीजिए दूसरे पार्ट में लिखा है कि 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, स्पीड वही है 36 किलोमीटर पर आवर, हम लोग चेंज किए ही हैं, 10 मीटर पर सेकेंड ये आता है। तो जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तब क्या स्थिति बनती है हम लोग देखते हैं बोर्ड पर। अब देखिए कि ये ट्रेन जा रही है, वही 160 मीटर लेंथ है उसका और प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है 200 मीटर। अब प्लेटफॉर्म के एक छोर पर ट्रेन पहुंची है, अब वहाँ से वो आगे बढ़ रही है। अब देखिए प्लेटफॉर्म कब क्रॉस कर दी? जब ट्रेन का आखिरी सिरा प्लेटफॉर्म के उस तरफ चला जाए। तो कितना क्रॉस करना पड़ेगा? डिस्टेंस आपका कितना हो गया? जो प्लेटफॉर्म है और जो ट्रेन है दोनों के लेंथ का सम, यानी 160 प्लस 200 360 मीटर डिस्टेंस आपका हो गया। तो अब डिस्टेंस आपको मालूम हो गया, स्पीड मालूम हो गया, तो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस इज इक्वल टू 160 प्लस 200 मीटर, दैट इज 360 मीटर। स्पीड अभी हम लोग निकाले हैं, स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, that is 360 by 10 सेकेंड, that is 36 सेकेंड। ये हमने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोगों ने बात में बहुत सी बातों की चर्चा कर ली और बहुत कुछ मज़ेदार ढंग से सीख भी लिया। मेरा ख्याल है कि आप इसको एंजॉय किए होंगे और आपको लगा होगा कि हाँ आप ये सब जानते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अब कंडीशंस और भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में
आ रही हो, या हो सकता है एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। तो उस सब को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सब की भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। अब इस वीडियो के बाद हम लोग चलेंगे अलजेब्रा की तरफ, क्योंकि बहुत बार बच्चों ने कहा है कि अलजेब्रा पर वीडियो बनाइए, अलजेब्रा पर वीडियो बनाइए। तो हमको लगता है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि इधर भी हमने बेसिक से ही शुरू किया और अभी फर्स्ट राउंड में हम बेसिक से ही सीख ही रहे हैं। इसीलिए अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।